स्वागत है हमारे IT वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को MS एक्सेल में यूज़ होने वाले कंट्रोल की से A to Z शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, और मैं इसे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी भी ऑफिस या प्रीमाइसेस में काम करते हैं या हम अपना पर्सनल काम भी करते हैं, तो उसके लिए एक स्मार्ट तरीके से काम करने से क्या होता है कि हमारा टाइम लॉस कम होता है और हम काम को भी अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे हमारा वर्क स्मार्ट हो जाता है, जिससे आप अपनी अलग ही पहचान बनाते हैं और अपने दोस्त और बॉस के सामने अलग ही टशन बनाते हैं। तो चलिए कंट्रोल की के साथ A to Z शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि यह शॉर्टकट की कैसे काम करता है। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही सरल भाषा में आप सभी को कंप्यूटर और टेक्निकल जानकारियाँ अपने YouTube के माध्यम से देता रहूँ। हमारा पहला शॉर्टकट की है Ctrl+A। कंट्रोल की के साथ A को प्रेस करेंगे तो उसके लिए Ctrl+A का यूज़ हम जितना हमारा डाटा सेल और कॉलम में फिल रहता है, जितना हमारा डाटा सेल और कॉलम में फिल रहता है, उसे ऑल सेलेक्टेड, मतलब ये जितना डाटा हमारे यहाँ पर शो हो रहा है उसे ऑल सेलेक्टेड करने के लिए Ctrl+A का यूज़ होता है। जैसा आप हमारे एक्सेल सीट में देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो हमारा ऑल डाटा सेलेक्ट हो चुका है। Ctrl+A के साथ प्रेस करते ही तो यहाँ से हमारा पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करके डाटा को कॉपी पेस्ट कहीं भी करना होता है, कॉपी करके कहीं भी किसी दूसरी फाइल बनाना होता है, उस सीट में हम इसे पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी स्मार्ट की के द्वारा। इस शॉर्टकट की का यूज़ हमें इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यदि हम किसी भी सीट में सारे डाटा को सेलेक्ट करना हुआ तो हम मैनुअल तरीके से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। आइए देखते हैं हम इसे मैनुअल तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसे मैनुअल तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करके इसको स्क्रॉल करके नीचे तक जहाँ तक आपका डाटा रहेगा उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जिससे हमारा ज़्यादा टाइम भी लॉस होता है और हमें प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट Ctrl+A प्रेस करेंगे तो हमारा जितना डाटा सेल और कॉलम में फिल रहेगा उतना डाटा हमारा ऑल सेलेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हम Ctrl+A के साथ स्मार्ट तरीके से ऑल डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+B। Ctrl+B का यूज़ हम किसी भी सेलेक्टेड डाटा या ऑल सेलेक्टेड डाटा को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम किसी एक डाटा को सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हैं तो हमारा डाटा बोल्ड हो जाता है। जैसे हम किसी डाटा को सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे तो हमारा ये डाटा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिकल को मैंने Ctrl+A के साथ प्रेस किया तो ये बोल्ड हो चुका है। देन और डाटा को सेलेक्टेड करके भी कंट्रोल के साथ ऑल डाटा को सेलेक्टेड करके भी Ctrl+B के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जितना डाटा है सभी एक साथ ही बोल्ड हो जाएगा। देन दोस्तों इसे हम मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से करने के लिए हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन रहता है, इसे क्लिक करेंगे तब ये बोल्ड हो जाएगा। या कि फिर हम मैनुअल तरीके से इसे ऑल सेलेक्टेड करेंगे, फिर इसके बाद बोल्ड करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट की बताया आपको, Ctrl+A के साथ प्रेस करेंगे तो ऑल डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+B प्रेस करेंगे तो हमारा ऑल डाटा बोल्ड हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद आप क्या करते हैं कि
ये जो हमारा डाटा बोल्ड हो जाता है, तो मैनुअल तरीके से करने में हमें क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट की के माध्यम से, तो हमारा हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है और हमें काम करने में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होता है, जिससे हम थोड़ा काम को स्मार्ट तरीके से करके आसानी से कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+C। इस की का यूज़ Ctrl+C के साथ प्रेस करने पर इस की का यूज़ हम किसी भी सेलेक्टेड डाटा को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि हम किसी एक डाटा को सेलेक्ट करके उसे कहीं दूसरी जगह सेम उसे रखना चाहते हैं, तो हम उस डाटा को कॉपी करके आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की का यूज़ हमें इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यदि हम किसी भी शीट में या सारे डाटा को कॉपी करना हुआ तो हम मैनुअल तरीके से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। आइए देखते हैं कि हम इसे मैनुअल तरीके से कैसे करेंगे। पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जैसे हम किसी भी डाटा को कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, देन उसे कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसे सेम डाटा यहाँ पे रख सकते हैं जैसा मैंने Ctrl+C के साथ कॉपी होता है। लेकिन यदि हम ऑल सेलेक्टेड डाटा को भी यदि हम Ctrl+C के साथ प्रेस करते हैं और हम कहीं भी नेक्स्ट शीट में उसे सेम रखना चाहते हैं, तो हमारा ऑल डाटा हमारा एक साथ यहाँ पे कॉपी हो जाता है। देन दोस्तों क्या है कि इसमें भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हो जाता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि मैनुअल तरीके से करने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर देन इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, देन हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसे पहले कॉपी करना, फिर मैनुअल तरीके से थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने काम को आसान बना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+D। इस की का यूज़ हम अपने शीट में किसी भी सेल के ऊपर वाले डाटा को सपोज किसी भी सेल का डाटा नीचे वाले सेल में भरने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे ऊपर ये ABC है, हम इसके नीचे वाले डाटा को सेम डाटा नीचे रखना चाहते हैं। इसके लिए कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेम डाटा नीचे कॉपी हो जाएगा। देन हम इसे मैनुअल करने के लिए, यदि हम मैनुअल करते हैं तो इसे पहले कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर उसके नीचे यहाँ पेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, लेकिन यदि हम डायरेक्ट इस डाटा को नीचे सेम रखना चाहते हैं तो Ctrl+D प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा सेम नीचे फिलअप हो जाएगा। इस की का यूज़ हम शीट को फुल फिल या फ्लैश फिल जिसे बोलते हैं, फ्लैश फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्लैश फिल क्या होता है कि जब हम जैसे हमारा कोई नाम है, मिड नेम है और सरनेम है, इसे हमें एक साथ करना है। इसी प्रोसेस को हमें, जैसे हमारे यहाँ देखिए राम कुमार और सरनेम में सिंह है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसे एक साथ, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम एक साथ यहाँ पे सभी को करके फुल नेम बना सकें। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे पहला नाम लिख लेंगे, राम कुमार सिंह। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे नाम आ जाएंगे। दोस्तों ये देखिए हमारे सारे नाम यहाँ पे एक साथ आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा MS ऑफिस 2007 में ये फ्लैश फिल का यूज़ नहीं हो पाता है, इसमें नहीं चलता है। देन हमारा जो नेक्स्ट की है दोस्तों Ctrl+F
किसी भी डाटा को फाइंड करने के लिए या उसे खोजने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइंड करना कि हम उस व्यक्ति को कैसे अपने एक्सेल सीट में सर्च कर सकें या खोज सकें कि इस नाम का बंदा कहाँ पे है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ हम F प्रेस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम उसका टाइप कर देंगे। जैसा कि हमें नहीं पता है कि इसमें दीपेश कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे दीपेश। देन उसके बाद हम यहाँ पे दीपेश टाइप करके इंटर मारेंगे तो ये हमारा फाइंड करेगा कि दीपेश कहाँ पे है। यदि दीपेश और होगा तो एक बार और इंटर मारेंगे तो और आगे बढ़ेगा। जैसा यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिविल, CIVIL सिविल। इसे हमें फाइंड करना है कि सिविल में कितने पर्सन हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इसे थोड़ा सा इसे साइड कर लेते हैं, जैसे सिविल पे इंटर मारेंगे तो हमारे जितने सिविल पे एंट्री होंगे डिपार्टमेंट में, सारे सिविल के पर्सन हमें यहाँ पे फाइंड होते जाएंगे। और मैं हमारा ये जो नेक्स्ट मजा की है है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कंट्रोल+G का यूज़ हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। हम कंट्रोल और G के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H का यूज़ फ्रेंड्स, हम क्या होता है कि जैसे हमारी ये शीट में देखिए कि हमारा यहाँ पर डाटा ब्लैंक है और हमें इसे रिप्लेस करना है, मतलब इसे हमें रिप्लेस करके यहाँ कुछ भी डालना चाहते हैं इस जगह पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे, ओके। देन यहाँ पे रिप्लेस विथ में हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे सारे ब्लैंक जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 0 करेंगे और देन हम रिप्लेस ऑल क्लिक कर देंगे तो ये हमारे जितने ब्लैंक जगह थी सभी जगह पे 0 आ चुका है। नेक्स्ट की है हमारा कंट्रोल+I। दोस्तों कंट्रोल+I का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इटैलिक यूज़ करने के लिए जब हम मैनुअल करते हैं तो हमें यहाँ से डाटा सेलेक्ट करके यहाँ पे इटैलिक का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। बट हम शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये डाटा है, हमें इसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ I प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारा इटैलिक हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K का यूज़ एक इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए होता है। जैसे ही हम कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे, कंट्रोल+K का, तो ये हमें ये हाइपरलिंक पे जाने के लिए, जैसे ही हम कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे तो एक हमें हाइपरलिंक पे जाने के लिए ये हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है। देन हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी भी सीट पे काम कर रहे हैं और हमें न्यू एक्सेल सीट ओपन करना है। न्यू एक्सेल सीट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम N को प्रेस कर देंगे तो हमारी एक न्यू एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। लेकिन यदि हम दोस्तों यही मैनुअल करना चाहते हैं उसके लिए हम पहले यहाँ से भी ओपन करेंगे, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं राइट क्लिक करके और MS में जाके न्यू एक्सेल सीट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी जाके मैनुअल हम विंडो में प्रेस करके एक्सेल सर्च करके मैनुअल भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बट हमें क्या है कि स्मार्ट वे में यदि काम करना है
तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके अपने न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस ओ। इस की का यूज़ किसी भी वर्क बुक को खोलने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें कोई अभी मान लीजिए न्यू फाइल खोलनी है कोई भी एक्सेल की, तो हमें पहले इसे यहाँ से कैंसिल करना होगा, यहाँ से इसे कैंसिल करना होगा। देन हमें कोई सीट ओपन करना है तो उस सीट को में जाना होगा, वहाँ से हमें सीट ओपन होगी। लेकिन यदि हम यहाँ से स्मार्ट वे में काम करना चाहते हैं, उसके लिए यदि हम यहाँ से कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो हमें एक न्यू शीट खोलने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। हम सीधे अपना न्यू शीट पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा यहाँ से न्यू शीट। देन हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस पी। दोस्तों जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि कंट्रोल प्लस पी का यूज़ किसी भी डाटा या शीट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो हमारा एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। देन दोस्तों मेरे में अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रिंटर शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से हम इसमें जाके प्रिंटर सेलेक्ट करके देन ओके कर देंगे तो प्रिंट हमारा चला जाता है। हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल के साथ आर। दोस्तों कंट्रोल के साथ यदि हम कंट्रोल प्लस आर का यूज़ कंट्रोल प्लस आर की का यूज़ फिल राइट सेल के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा यहाँ पे डाटा इंडियन है और हम राइट सेल में फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना होगा, जिससे हमारा यहाँ पे सेम डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाता है, वो भी हमारे राइट कॉलम पे। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ दोस्तों जैसे हम कोई भी काम करते रहते हैं तो हमें सेव करने के लिए पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हमें ये हमारी फाइल सेव होगी। लेकिन दोस्तों यदि इसी को हमें स्मार्ट वे में काम करना है तो हम डायरेक्ट कंट्रोल की के साथ एस को प्रेस करेंगे तो ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट की है फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज़ हम किसी भी जैसे हमारी एक्सेल फाइल है, इसे हमें एक टेबल के रूप में बनाना है। तो टेबल के रूप में बनाने के लिए हम शॉर्टकट वे से इसे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके हम इसे एक टेबल के रूप में बना सकते हैं। इसे हम एक टेबल के रूप में कंट्रोल प्लस टी के द्वारा बना सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी प्रेस किया, देन इसके बाद ये क्रिएट टेबल ओपन हुआ, देन हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारी एक शीट ओपन हो जाएगी जो टेबल के रूप में ओपन होगी। लेकिन दोस्तों यदि हम इसी चीज़ को मैनुअल करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से पहले इंसर्ट में जाना होगा, इसके बाद देन हमें टेबल में क्लिक करना होगा, टेबल में क्लिक करके हमें यहाँ से ओके प्रेस करना होगा। इसके बाद हमारा ये टेबल के रूप में कन्वर्ट होगा। बट दोस्तों इसी चीज़ को स्मार्ट वे में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करके इसे आसानी से एक टेबल बना सकते हैं। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट की जो है कंट्रोल प्लस यू। दोस्तों कि कंट्रोल प्लस यू का यूज़ किसी भी सेलेक्टेड रो या कॉलम में डाटा को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इस इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यू, तो इसमें एक लाइनिंग यहाँ पर आ जाती है अंडरलाइन पे, इसे अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन यदि हम इसी काम को यहाँ से मैनुअल तरीके से करेंगे, पहले हम इसे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर दिया होता है अंडरलाइन का, इसे क्लिक करेंगे जिसके बाद ये अंडरलाइन हो जाता है। लेकिन स्मार्ट वे में काम करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे
तो हमारा डाटा अंडरलाइन हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट की है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+W। जैसा फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि Ctrl+D के साथ भी हम प्रेस करके, विंडोज़ के साथ डी प्रेस करके हम अपनी शीट को या किसी भी वर्क कर रहे काम को क्लोज कर सकते हैं। वैसे ही हम कंट्रोल के साथ W को प्रेस करके ओपन विंडो को बंद कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ W प्रेस करने पर हम इसे डाटा, ये हमारा Ctrl+W ओपन करके हम इसे मतलब टोटली क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज नहीं, टोटली क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+W का यूज़ करके हम इसे टोटली बंद कर सकते हैं। और Windows+D के साथ क्या होता है, मैंने आपको बता चुका है अपनी शॉर्टकट वीडियो में कि विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोई सारे डाटा, मतलब कि सारी फाइल्स एक साथ मिनिमाइज हो जाती हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कंट्रोल के साथ जब आप W प्रेस करेंगे तो हमारा वो जो सीट होता है वो क्लोज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+X। फ्रेंड्स, Ctrl+X का यूज़ मतलब कि हमें कट करना होता है, कि हम किसी भी डाटा को कट करके, मतलब वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे हमें रखना है। जैसे हम इस डाटा को मैनुअल तरीके से यदि हम करेंगे तो पहले हम इसमें क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसे कट पे जाएंगे, कट करेंगे। देन यहाँ पे हम इसे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो ये हमारा डाटा यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बट इसी चीज़ को हमें स्मार्ट वे में करना है तो कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हमें जहाँ भी डाटा को रखना है वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे तो हमारा डाटा वहाँ से हट के दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट की है Ctrl+। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कुछ भी टाइप कर रहे हैं और हमें पता चला कि ये चीज़ गलत है तो हम क्या करते हैं कि Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा डाटा जो जैसे पहले था वैसा उसी मोड में आ जाएगा। देन दोस्तों ये हमारी कुछ शॉर्टकट की थी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आपको एक्सेल में जानने के लिए